आम जिंदगी दरहम बरहम। तीसरे दिन भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर फजाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर। परवाजें मंसूख किए जाने पर ट्रैवल एसोसिएशन कश्मीर ने जाहिर की तशवीश। अधमपुर में गाड़ियों की देखी जा रही है कतारें। कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। रामबन और बानिहाल में सड़क पर हायल रुकावटें दूर करने इक़दामात है जारी। सरहदी जिला कुपवाड़ा में वक्फे से शदीद बर्फबारी। भारी मशीनों से सफाई का काम है जारी। पूंछ के कई इलाकों में बारिश। गरीब अवाम कई एक मुश्किलात से दो चार। दो अस्करियत पसंदों के बशमूल कई मुआविनीन गिरफ्तार। श्रीनगर में पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई तफसीलात। गुलमर्ग में कई कनाल अराजी फौज के हवाले करना गैर आईनी इक़दाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआई जम्मू कश्मीर की जानिब से की गई मुखालिफत। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया एहतजाज। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ किया मुजाहरा। और जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस में हो रहा है इजाफा। कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने डीसी श्रीनगर की अवाम से अपील। लंगेट में अर्बन लोकल बॉडीज के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। मेंधाड़ में सरहद के करीब फौजी जवान की मुश्तबा मौत। तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। और अब पेश खबरों की तफसीलात। एक रिपोर्ट के मुताबिक इम्कान है कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप SSG की बर्खास्तगी अमल में लाई जा सकती है। 31 मार्च साल 2020 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडॉप्शन ऑफ स्टेट लॉस के तहत जम्मू कश्मीर के साबिक 4 वज़ीर आला को फराहम की जाने वाली खुसूसी सिक्योरिटी बर्खास्त की जा सकती है। वाज़ेह है कि SSG सिक्योरिटी वज़ीर आला और उनके घर वालों को फराहम की जाती रही है। SSG सिक्योरिटी की बर्खास्तगी से मुताल्लिक अगरचे बाज़ाब्ता तौसीक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आ रही है जबकि कश्मीर में रोजाना अस्करियत पसंदी हमलों और झड़पों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुलमर्ग और सोनामर्ग में 1388 कनाल अराजी फौज के हवाले किए जाने के कदम को गैर आईनी करार दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1388 कनाल अराजी को फौज के हवाले करने के हुकूमती फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील किया जा रहा है और हुकूमती फैसला उसी की एक कड़ी है। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि गुलमर्ग और सोनामर्ग दुनिया का एक मशहूर सयाहती मुकाम है। इस इलाके में फोर्सेस की मौजूदगी में कमी लाने की जरूरत है, लेकिन इसके बरक्स सयाहती इलाकों में फौजी छावनियां तैयार की जा रही हैं।
अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात की मुखालिफत में मुजाहरा किया गया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुमेरात के दिन दफा 370 की बर्खास्तगी हदबंदी कमीशन के मुस्बते के बशमूल जम्मू कश्मीर के तय हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज की सरबराही पार्टी के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने की। मुजाहिरीन ने एहतजाजी तहरीरों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स अपने हाथों में उठा रखे थे। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजफ्फर शाह ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ निजाम चलाया जा रहा है वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्योंकि हमने एक सेमिनार की कोशिश की थी करने की लाला रुख में, सरकार ने वो नामंजूर किया। इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा आज के दिन के लिए। और आपने देखा कि यहाँ के अवाम क्या चाहती है कि भाई आप मेहरबानी करके 370 और 35A की बहाली की आप जोरदार तरीके से शुरुआत करें। जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई बुलाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगेगा उसी दिन, क्योंकि ये केस एक वाटर टाइट केस है, ये केस हम जीत जाएंगे। यहाँ पर जो पीछे रियल एस्टेट लैंड सेल्स का मामला हुआ है, यहाँ पे 21% इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, रेशो है। हालांकि पूरे मुल्क में 7% से ज्यादा नहीं है। और जब आप यहाँ पे लैंड का सेल कर रहे हैं हमारी इजाजत के बावजूद, उसके बगैर, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है इस वक्त, यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट नहीं है, और आप कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब साथ लेकर आप यहाँ पे हमारी जमीनें बेचते हैं जम्मू में और कश्मीर में, और कहते हैं कि हम बाहर से लोगों को लाएंगे। आप बाहर से अगर लोगों को लाएंगे शाह साहब यहाँ पर जमीनें बेचने के लिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट डालने के लिए, तब आपको बेहतर रहेगा कि पहले आप जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो हमारी यहाँ पर अपनी सिविल सोसाइटी है, उनके साथ आप बात करें कि ये प्रोजेक्टों को उनके साथ शामिल करें इसमें। ये हमारा मुतालबा आज है। उसके साथ साथ मैंने जब कहा कि डिलिमिटेशन हमको तब तक नामंजूर है, क्योंकि आजकल एक हमारे कश्मीरी पंडित भाई ने भी ये शोर उठाया है, सरदार भाई भी उठा रहे हैं, गुजर बकरवाल हमारे पहाड़ी वो भी उठा रहे हैं, और बिलखुसूस जो 25 लाख हमारे महाजिर कश्मीर से पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में हैं, जब तक उनके आप उसमें शमूलियत नहीं रखेंगे तो डिमिलिटेशन तो बेमाने हैं। इसलिए उनका होना इसमें, तभी आप सीटों का क्या कहते हैं तादाद बढ़ा और घटा सकते हैं। आज सोचा कि नहीं, आज चूंकि शाह साहब का ये दिन है, आज अच्छा दिन है, मुतबरक दिन है, हम आके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया, इसलिए हम आपके सामने। CPIM जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गुलमर्ग बशमूल सोनामर्ग के करीब 1500 कनाल अराजी को मुसल्लह फौज के हवाले किए जाने के हुकूमती फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर की LG सरकार इस फैसले पर नजरसानी करे। यूसुफ तारिगामी ने जुमेरात को अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 1034 कनाल अराजी और दूसरे सयाहती मुकाम सोनामर्ग में 354 कनाल अराजी फौज के इस्तेमाल के लिए स्ट्रेटेजिक इलाका करार देने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत को। उन्होंने कहा कि ये दोनों मकामात वादी के मुमताज सयाहती मुकामात हैं और इस इक़दाम से शोबे सयाहत पर भी असर पड़ेगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम मोहम्मद शाह की 13वीं बरसी के मौके पर आज श्रीनगर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से फातिहा खानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी की जानिब से मरहूम कायद की खिदमात को खिराज पेश किया गया।
अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व गुलाम मोहम्मद शाह के फर्जंद मुजफ्फर शाह ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को नाकाबिल कबूल करार दिया। उस पर कभी अमन नहीं आएगा, वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी की। यहाँ पर तो उस चीज की उन्होंने निशानदेही की थी और उम्मीद हमको यही रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन वो कश्मीर पर जो हमारे जख्म लगे हुए हैं दोनों तरफ से, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार, उन जख्मों पर जब तक वो मरहम नहीं लगाते हैं कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा। इसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठकर कश्मीर के मामले का एक हल निकालना ही पड़ेगा। जहां तक हमारे जो 370 को यहां से हटाया गया उसको वापस देने के बजाय कोई चारा नहीं है मरकजी सरकार को। यहां पर जो हमारे कवानीन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपने छीने हैं उनको आपको वापस करना पड़ेगा। उसमें आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ये आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहां पर जो इस वक्त डिलिमिटेशन का मामला चल रहा है, जब तक डिलिमिटेशन में औरों के अलावा, चाहे हमारे पंडित बरादरान ने डिमांड की है, हमारे सिख बरादरों ने डिमांड की है, गुजर और हमारे पहाड़ी जो हमारे तबके हैं, उनमें आपस में आज एक दरार करने की कोशिश की जा रही है। पहले हिंदू और मुसलमान को लड़वाया जा रहा था, फिर जम्मू और कश्मीर को लड़वाया जा रहा था, अब आपस में हमारे जितने भी इंटरनल फिरके हैं उनको लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदरपुर सानिहा में जांबाग होने वाले आमिर मागरे की लाश उनके घर वालों के हवाले की जाए। सैफुद्दीन सोस ने ज़िमन में कहा कि आज उन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर को इस सिलसिले में एक दरखास्त रवाना की है। ये दरखास्त महलूक आमिर के घर वालों की जानिब से है। इस दरखास्त में एलजी से कहा गया है कि इंसानी बुनियादों पर आमिर मागरे की लाश को हवाले किया जाए। सैफुद्दीन सोस ने ज़िमन में अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस को अपनी अच्छी रिवायत के तहत ऐसी रियायत मामूल के तौर पर देनी चाहिए जैसा कि कई मौके पर पुलिस ने ऐसी रियायत फराहम की है। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली शदीद बर्फबारी ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। अगरचे मौसम में आज बेहतरी रोनुमा हुई है, लेकिन होने वाली बर्फबारी और बारिश के नतीजे में कई एक शोबाजात ठप होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 7 और 8 जनवरी को बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। वादी कश्मीर के बाज़ हिस्सों में दौरान शब भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही, ताहम आज बर्फबारी में कुछ ठहराव नजर आया। महकमा मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो पहाड़ी इलाकों के पुरखतर मकामात पर एहतियात से काम लें और घरों में रहने को तरजीह दें। वस्ती कश्मीर, शुमाली कश्मीर के बशमूल जनूबी कश्मीर के पुलवामा और दीगर अजला में भी बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर देखी गई है। महकमा मौसमियात ने जिस तरह की पेशन गोई की थी वो पहाड़ी इलाकों में सच तो साबित हुई, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे से बर्फबारी हुई और आवाम को वहाँ शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। अगरचे सरकारी मशीनरी को अलर्ट रखा गया और सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, वही मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। देखा जाए तो 9 जनवरी तक महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि हल्की से भारी बर्फबारी मैदानी इलाकों तक भी हो सकती है, इसलिए आवाम को बेहतर इकदामात
उठाए जाने की भी अपील की गई है। लेकिन सरकार जहां आवाम से ताउन की अपील कर रही है, वहीं आवाम को बिजली की कटौती की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शिद्दत की सर्दी इस वक्त वादी कशीर में देखी जा सकती है। अगरचे पीने का साफ पानी बहाल भी है, लेकिन कई एक ऐसे इलाके हैं जहां पीने के साफ पानी की अदम मौजूदगी की वजह से भी लोग सरापा एहतजाज है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन सर्दी के आयाम में उन्हें बिजली के साथ साथ पीने का साफ पानी दस्तयाब रखा जाए। देखना यह होगा कि इस बार की बर्फबारी क्या आवाम के लिए उसी तरह की तकालीफ लेकर ही आएगी, या कि सरकारी मशीनरी इतनी अलर्ट होगी कि आवाम को सड़कों की आमदरफ्त बहाल की जाएगी और साथ साथ बिजली की कटौती में कमी और पीने का साफ पानी भी बहाल होगा। यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। शदीद तरीन बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि बर्फबारी के बाद जोजिला में सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। ताहम सख्त मौसम और बर्फबारी के पेश नजर हुक्काम ने ताहुक्म सानी जोजिला पास को ट्रैफिक के लिए बंद रखने का हुक्म जारी किया है। और आइए लेते हैं एक वक्फा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है।
अली जनाब, मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने ममालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज मुसलसिल तीसरे दिन भी फजाई खिदमात मुतासिर रही। बर्फबारी, मतली के साफ न रहने और फजा में धुंध पाए जाने के पेश नजर हुक्काम ने प्रवाजें मनसूख रखी। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक मौसम में बेहतरी के साथ ही खिदमात बहाल की जाएंगी। तहम इस दौरान बड़ी तादाद में मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है और इस दौरान ट्रैवल एसोसिएशन श्रीनगर के लिए परवाजें मनसूख किए जाने पर अपनी गहरी तशवीश इन्होंने जाहिर की है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सरबराह फारूक खट्टू ने कहा कि परवाजों के मुसलसिल बंद रहने से मुसाफिरीन और सयाहों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। कौमी शाहरा के बंद होने के नतीजे में अधमपुर में माल बरदार गाड़ियों की कतारें देखी जा रही है। इस मौके पर ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया। गुलाम मोहिद्दीन हमारा नाम है। हम जम्मू से आ रहा है, श्रीनगर तरफ जा रहा है। हम 12 बजे 6 मिनट यहाँ पहुँच गया। तो मैंने साहब से बोला थोड़ा आगे छोड़ दो। इसने बोला नहीं, हम तो 11:30 तक यहाँ गाड़ी छोड़ता है, उसके बाद बंद कर रहा है गाड़ी। मैंने बोला चलो ठीक है। तो वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं इधर, तो मगर दिक्कत भी है क्योंकि गाड़ी में बहुत कीमती माल होता है। किसी में दवाई है, किसी में अंडा है, किसी में कुछ है, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये मकान का छत नहीं है, ये तो त्रिपाल है, गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। तो इसलिए मतलब क्या करेंगे, मुसीबत में फंस गई। आगे सर बोलता है आगे पत्थर आ रहा है, कुछ मतलब आगे रास्ता बंद है। अब हमने यहाँ सुना नहीं, हमने सुन लिया, देखा नहीं। कोई नहीं, हम कल 12:15 बजे से यहाँ रुके हुए हैं। हम जम्मू से आ रहे हैं और श्रीनगर की तरफ जाना है। हमारी गाड़ी में आटा लोड है और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर से बारिश आ रही है क्योंकि आगे भी रास्ता बहुत ख़राब है, पत्थरे आ रहे हैं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए यहाँ से कल ट्रैफिक की मूवमेंट रोकी गई है 12:15 से और हम कल से यहाँ खड़े हैं। तो अभी तो किसी में चावल है, किसी में आटा है, किसी में चोकर है। अभी तो ये अंडे वाली गाड़ी भी यहाँ रुकी हुई है, सब्जी केला वाली गाड़ी भी यहाँ रुकी हुई है क्योंकि आगे जो इनको नहीं रोका जाता था क्योंकि आगे जाने की इजाज़त इनको मिली थी, चाहे कानवाई उधर की हो या इधर की हो, क्योंकि इसलिए इनको आज यहाँ रुका हुआ है कि आगे रोड ख़राब है,
इसकी वजह से आज इनको भी यहाँ रोका गया है। रामबन और बानिहाल में कौमी शाहराह के कई एक हिस्से जमीनी तोदे और चट्टानी खिसक आने के नतीजे में ब्लॉक होकर रह गए हैं। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद कश्मीर पीर पंचा और वादी चिनाब में सड़क निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। हुकाम के मुताबिक सड़क को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई का काम जारी है। इस वक्त का स्टेटस ये है कि रेलवे स्टेशन से कुछ गाड़ियां निकली हैं यहाँ से सवारियां लेके, और जो ट्रेन में लोग आए थे वो भी रवाना हो चुके हैं। हाँ, बर्फबारी की वजह से लोगों को ये परेशानी है कि इस वक्त जो है यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है पावर की, बिजली सप्लाई जो है वो इस वक्त मतलब नहीं है, पावर कट हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े संजीदगी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे पे कभी कभार पंजाब से, बम्बई से, उत्तराखंड से, मुख्तलिफ स्टेटों से जो यहाँ सियाह आते हैं उनको रास्ते में बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें संजीदगी से काम लेना चाहिए। जवाहर टनल के दोनों अतराफ बर्फबारी और रामबन बानिहाल के दरमियान मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की वजह से जहां कल दोपहर के बाद हुकाम ने गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी और कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया, वही आज हुकाम की जानिब से टनल के दोनों अतराफ बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, और साथ ही साथ रामबन मिहाड़ या फिर कैफ्टेरिया मोड़ के मकाम पर पस्सियों को हटाया गया। उसके बाद सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी गई है, जिसके बीच इस वक्त कौमी शाहराह पर दरमानदा गाड़ियां रवा दवा है। इसके साथ साथ बानिहाल बारामूला रेल सर्विस भी बराबर जो है अपने खिदमात अंजाम देती रही। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से आवाम से गुजारिश की गई है कि जब वो अपने घरों से सफर के लिए निकले, पहले वो रामबन, काजीगुंड, अनंतनाग या फिर उधमपुर के कंट्रोल यूनिट्स में राब्ता करें और उन्हें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का हाल मालूम हो। आपको पता है कि इस कौमी शाहराह पर कल भी पत्थर गिराने की वजह से एक हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। यूं तो इस कौमी शाहराह पर अक्सर हादसा रोनुमा होते हैं, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि घर से निकलने से पहले आप कंट्रोल यूनिट्स में राब्ता करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी शदीद बर्फबारी के बाद ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। वाज़ेह है कि कुपवाड़ा में पिछले 3 दिनों से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। साधना टॉप के बशमूल दिगर इलाकों में कई फीट बर्फ सड़कों पर जमा हो चुकी है, जिसकी सफाई के लिए काम किया जा रहा है। फिर चल पूंछ में शदीद तरीन बारिश के बाद आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उधर मुगल रोड भी बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई। इस दौरान पूंछ में मजदूर पेशा अफराद और गरीब खानदान कई एक मसाइल से दो चार हैं।
मौसम ऐसा है कि बर्फ हर जगह पे हो रही है, बर्फानी इलाका है। पीछे मैं मंडी लोन की भी बात करता हूँ, उधर हमारे इलाके में हम वहाँ से आए थे इधर मजदूरी करने के लिए, तो हम यहाँ से वो कोई कहते कि कोई जला हुआ जंगल में गया था तो वहाँ उधर भी आग लग गई थी। तो ना इधर सुख है ना उधर सुख है। खाकी तेल मिलता था पहले दौर में, तो रात को वो देसी प्रोग्राम वो चिमनियाँ दिए शिए जलाकर अपना टाइम पास करते थे, आज वो भी नहीं है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हम हर जगह पे सुनते हैं कि गरीबों के लिए बहुत सी सरकार जो है वो करती है, बहुत कुछ भेजती है, बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमें आगे पता नहीं लगता ये कहाँ जाता है। ये इसीलिए हम ये गुजारिश करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि इस बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। से लगातार होने वाली शदीद बारिश और ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक जानिब जहां आम जिंदगी मुतासिर हो चुकी है, ताहम इस दौरान अपना काम काज करने वाले जो मजदूर तबका के अफराद हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि एक जानिब जहां सर्दी में इजाफा हुआ है और ख़ास करके जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है तो वो अपनी रोज़गार कमाने के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उन्हें मुकम्मल ठिकाना न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आवाम के मुताबिक एक जानिब जहां उनके रास्ते मुनक़ते हो चुके हैं, लेकिन साथ ही उन्हें उनकी जो ज़रूरियात है वो भी मुयस्सर नहीं हो पा रही है। मैदानी इलाकों में शदीद बारिश हुई है, लेकिन साथ ही पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। और इस दौरान लोगों को उनकी सहूलियात पहुँचाने के लिए जहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी आवाम को सहूलियात मुयस्सर न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला पुलिस से मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज। 2015 में डिवीजन को टूरिज्म अथॉरिटी के अंडर लाया गया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तरक्याती काम भी हुआ। हम शोपियान को एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी मिला पात पावन में। जन और जो पीर की गली है बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है विंटर्स में। इधर पूरी चोटियां ढकी हुई होती है बर्फ से, और ये बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो एडवेंचर टूरिज्म के बहुत शौकीन रखते हैं। और हम अपने लेवल पे ये गुजारिश करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल अथॉरिटी से और टूरिज्म अथॉरिटी से कि इस जगह को अपनी कंसिडरेशन में लाए और इधर टूरिज्म को बढ़ावा दे, जिससे लोकल एरिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और सरकार के लिए और लोगों के लिए भी एक नई जगह और स्पॉट ओपन हो जाएगा। चाचा ठीक है ना। जुमेरात के दिन पुलिस ने कहा कि 2 अस्करियत पसंदों और उनके माविनीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि पकड़े गए अस्करियत पसंद डॉक्टर आसिफ मकबूल डार MIG कॉलोनी बैमिना की हिदायत पर काम कर रहे थे, जो इस वक्त सऊदी अरब के दमाम में मौजूद है। DIG सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि उनके कब्जे से इसलाह भी जब्त किया गया है। This news with you, which reads as it is. On 22nd January 2021, terrorists targeted and killed a property dealer, namely Rauf Ahmed, in Safakadal area. 22nd December 2021, terrorists targeted and killed a property dealer, namely Rauf Ahmed, in Safakadal area. After the incident, Srinagar police started investigation into this killing. During the course of investigation, movement of some suspects was detected in Srinagar city. Based on further analysis and credible human intelligence, Srinagar police detected suspicious movement of terrorists in Baghat, Barzala area. On this, Srinagar police, along with CRPF, laid special nakas and apprehended 2
suspects, 2 terrorists, later on we came to know, apprehended 2 terrorists of proscribed terrorist organization TRF, MGF, an offshoot of LET. आ जाना मैं नहीं अंदर तो छोटा यार आगे आ जाना मैं नहीं अंदर तो छोटा यार आगे आ जाना मैं नहीं अंदर तो छोटा यार आगे आ जाना मैं नहीं अंदर तो छोटा यार आगे जम्मू कश्मीर में कोविड के 349 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 3 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 202 नए केसेस कोविड के दर्ज किए गए हैं, जबकि कश्मीर में कोविड के 147 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में हो रहे अचानक इजाफे के दरमियान जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी करना ही इस वबा को दावत देने के बराबर है। उन्होंने कहा कि हम इस वबा से गुज़िश्ता 2 बरसों से जूझ रहे हैं और गाइडलाइंस पर अमल करना ही निजात का वाहिद जरिया है। उनका कहना था कि कोरोना की इस लहर से लड़ने के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कोविड के जो केसेस हैं वो हर जगह उसमें स्पाइक देखी जा रही है। चाहे आप पहले तो पूरी दुनिया में अपने कई कंट्रीज में देखा है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक केसेस में इंक्रीज है, उसके साथ यहाँ पर भी केसेस में देख रहे हैं आप डेली इंक्रीज। तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कोई वायरस नया नहीं है। अब लगभग 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हम इस वायरस से जूझ रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये फुल्ली हर कोई शख्स एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर हम प्रोटोकॉल को ब्रीच करेंगे तो वायरस से माफ़ी नहीं मिलेगी। वायरस किसी का हमदर्द नहीं है। वायरस जहाँ वायलेशन नज़र आती है वहीं अटैक करता है और हम इस चीज़ को दावत बिल्कुल न दें, बल्कि इस स्टेज पर वायलेशन वायरस को दावत देने के बराबर है। इस बार ऑक्सीजन
प्लांट्स हमारे पास लगभग दर्जन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन नए प्लांट यहाँ श्रीनगर के मुख्तलिफ जो टर्शरी केयर हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या कुछ PHCs भी हैं, उनमें ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो ऑक्सीजन के फ्रंट पर हम काफ़ी अच्छे प्लेस्ड हैं। आपने 500 बेडेड हॉस्पिटल है हमारे पास, जो सेकंड वेव के टाइम नहीं था, उसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। उसके अलावा जो स्टाफ है वो पूरे तरीके से अलर्ट है। तो पब्लिक को मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सभी को मालूम है। और मिसाल के तौर पर पूरे शहर में DC कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने आज बर्फबारी से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बर्फ की सफाई के बशमूल अवामी सहूलतों के लिए तमाम इक़दाम को तेज तर बुनियादों पर अंजाम दें। फीचर जो हमारा फील्ड में टूर्स होते हैं, तो इनफैक्ट आज हम लोगों ने कुंड वैली का दौरा किया, स्पेशली कि इस एरिया में थोड़ा ज़्यादा बर्फबारी होती है और लोगों को दिक्कतें भी ज़्यादा आती है विंटर्स में। कोशिश में लगे हैं कि दैट हम लोग बिजली, पानी और बाकी रोड क्लियरेंस, जो स्नो क्लियरेंस के जो एफर्ट्स हैं उनको प्रॉम्प्टली करें। हमने पूरी एजेंसीज को लगा दिया है कि एक अच्छा एक प्लान के साथ चल रहे हैं कि इमीडिएट रेस्पॉन्स फॉलो किया जाए स्नो क्लियरेंस के लिए। यहाँ जो कि ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं उनका रेस्पॉन्स टाइम कम हो, ताकि लोगों को इस विंटर सहूलियत हो जाए जो कि दिक्कतें होती थी उनको। ये कि विंटर जो है थोड़ा टफ होता है, बट प्रॉब्लम्स भी आती है बर्फबारी से, लेकिन हमारे कंट्रोल रूम्स, हमारी टीम्स वर्क कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनका भी सपोर्ट करें और ताकि हम लोग मिलजुल के इस जो प्रॉब्लम्स आती है विंटर से उनका सामना करें और रेस्पॉन्स टाइम कम दें हर किसी मामले में, चाहे वो किसी ट्रांसफार्मर का रिपेयरमेंट हो या विंटर रोड की क्लियरेंस हो। और मैं आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, जहाँ चाहे रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगा पूरी आवाम को कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होता है, हैंड वॉशिंग होता है, वो करें ताकि हम इस वबा से बच सकें। तो अगर जरूरत पड़ी तो फिर उस हिसाब से हमें कर लेंगे। आपके क्लियर हो गए सारे लोग, आपकी कुछ क्लियर कर नहीं रहे थे, चल के गए, मॉडरेट किया है। पूंछ के मेंधाड़ में केजी सेक्टर में एक फौजी अहलकार की मुश्तबा मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक अनिल चौहान की होने वाली मौत पर तहकीकात की जा रही है। भाई
लंगेट में अर्बन लोकल बॉडीज में खिदमत अंजाम देने वाले आरजी मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबात पूरे करने पर जोर दिया। जैसा आप सबको मालूम है कि आज अर्बन लोकल बॉडीज कैजुअल कंसोलिडेट सफाई कर्मचारी बैनर सफाई कर्मचारी फोरम के बैनर तले म्युनिसिपल कमेटी लंगेट में हमारा नॉर्थ कश्मीर के तमाम ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के जितने भी हमारी कमेटियां हैं इनके ओहदेदारों ने शिरकत की, इनके प्रेसिडेंट साहबान ने शिरकत की। जैसा आपको सबको पता है कि पिछले 10 से 20 सालों से हमारा कैजुअल लेबर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, कंसोलिडेट वर्कर हो, ड्राइवर हो, चाहे हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट हो, जितने भी आर्जी मुलाजिम हैं, पिछले 10 से 20 सालों से नहायत ही कम कलील उजरतों पर काम करते आए। सरकार ने वक्त वक्त पर हमारे साथ वादे किए, लेकिन आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। लिहाजा आज भी हम इस इजलास के माध्यम से सरकार को यही अपील करते हैं, मौजूदा इंतजामिया को, अपने महकमा अर्बन लोकल बॉडी बल्दिया के आला हुकाम से अपील करते हैं कि फौरी तौर यूटी रियासत के तर्ज पर यहाँ भी मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए और SRO 64 के तहत मुस्तकिली का अमल शुरू किया जाए। अगर सरकार ने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर सरकार ने हमारी ये जायज़ मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे चनाव वैली के तर्ज पर, जम्मू के तर्ज पर यहाँ की तमाम कमेटियों में पुरअमन तौर। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। मध्य कश्मीर के कई हिस्सों में शदीद तरीन बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे कर दी गई बंद, आम जिंदगी दरहम बरहम। तीसरे दिन भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर फजाई खिदमत बुरी तरह मुतासिर, परवाजें मंसूख किए जाने पर ट्रैवल एसोसिएशन कश्मीर ने जाहिर की तशवीश। अधमपुर में गाड़ियों की देखी जा रही है कतारें, कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। रामबन और बानीहाल में सड़क पर हाइल रुकावटें दूर करने इक़दामात है जारी। सरहदी जिला कुपवाड़ा में वक्फे से शदीद बर्फबारी, भारी मशीनों से सफाई का काम है जारी। पूंछ के कई इलाकों में बारिश, गरीब अवाम कई एक मुश्किलात से दो चार। दो अस्करियत पसंदों के बशमूल कई माविनीन गिरफ्तार, श्रीनगर में पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई तफसीलात। गुलमर्ग में कई कनाल अराजी फौज के हवाले करना गैर आईनी इक़दाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPI जम्मू कश्मीर की जानिब से की गई मुखालिफत। श्रीनगर के प्रेस इनकलेव में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया एहतजाज, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ किया मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस में हो रहा है इजाफा, कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने DC श्रीनगर की अवाम से अपील। लंगेट में अर्बन लोकल बॉडीज के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। मेंधाड़ में सरहद के करीब फौजी जवान की मुश्तबा मौत, तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।